नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में बहुत प्यारा सा एक प्रश्न पूछा जाता है कि आखिरकार पर्व पर निबंध लिखिए, हमारे पर्व पर निबंध लिखिए बेटा। तो आपको मैं बता दूं, बिहार का इमोशन, बिहार की आन बान शान मेरे प्यारे बच्चों, छठ पूजा पर आप तो निबंध लिख सकते हो बेटा। तो मैं आज आपको बताने चल रहा हूं कि किसी भी निबंध को लिखने के पहले अगर आपको 8 नंबर पाने हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले आप संकेत पॉइंट लिखेंगे। तो संकेत पॉइंट पे क्या क्या लिखना है बेटा, तो संकेत पॉइंट पे सबसे पहले आप रूपरेखा बनाओ और फिर लिखना है पहला पॉइंट प्रस्तावना। और मैंने आपको बताया हूं कि किसी भी निबंध लिखने के लिए एक पॉइंट आवश्यक है प्रस्तावना और एक पॉइंट आवश्यक है उपसंहार मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रायः सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि सर कौन कौन सी हेडिंग बना दूं। तो भाई प्रस्तावना लिखने के बाद आपको अगली हेडिंग बनाना है छठ पूजा का अर्थ और उत्पत्ति। तीसरी बनाना है छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं, मतलब कौन कौन सी कथाएं हैं, पूजा का आयोजन एवं अनुष्ठान विधि, फिर छठ पर्व की प्रमुख विशेषताएं, फिर सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, छठ पूजा में पर्यावरण एवं स्वच्छता का संदेश, आधुनिक युग में छठ पूजा की प्रासंगिकता क्या है बेटा, और फिर इसके बाद आप लिखोगे बेटा उपसंहार। तो आइए बेटा चलते हैं और थोड़ा सा मेरे साथ आप सुनोगे, आपको अच्छा लगेगा। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग कहेंगे जी गुरुवर मजा आया। तो बच्चों सबसे बड़ी समस्या है कि हम हेडिंग कौन कौन से बनाएं। बेटा यदि आपको हेडिंग याद है ना तो उसके अंदर वाला आप स्वतः बना सकते हैं, क्योंकि आपने छठ पूजा को जिया है बच्चों, जिया है। लव यू छठ पूजा, मतलब यार इमोशन है यार हमारा, यार बिहार का। तो बेटा प्रस्तावना, चलो आइए देखते हैं प्रस्तावना पर क्या है छठ पूजा। सबसे पहले बनानी है हेडिंग प्रस्तावना। भारत विविधताओं का देश है जहां हर त्योहार समाज में एकता, श्रद्धा, प्रकृति के प्रति आभार का भाव प्रकट करता है। आपको सबसे पहले हमेशा याद जानिए, त्योहार पर अगर कोई निबंध लिखा जाएगा तो आपके पास सबसे बड़ी भूमिका है कि आप हमेशा बताओगे कि भारत एक त्योहारों का देश है, हर्षोल्लास का देश है। त्योहार एक दूसरे पर एकता, समानता का भाव रखते हैं और एक दूसरे से जोड़ने की भावना रखते हैं। ये तो आप लिख ही सकते हो ना। फिर देखो बेटा, इन्हीं में से एक प्रमुख पर्व छठ पूजा है जो सूर्य देव और माता षष्ठी की उपासना का महान पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। बेटा प्रस्तावना में हम यही बेटा अगर आपको प्रस्तावना पे लिखना नहीं आ रहा है तो आप लिखिएगा कि भारत त्योहारों का देश है भाई, जहां पर हर त्योहार एक सामाजिकता, एकता, अखंडता के लिए मनाया जाता है, जिस पर श्रद्धा और भाव के साथ हम एक दूसरे से मिलकर रहने की भावना उत्पन्न करते हैं। और छठ पूजा त्योहारों का पर्व है और बिहार पे यह मुख्यतः मनाया जाता है। बिहार का जान है हमारे का भैया छठ पूजा। आइए छठ पूजा का अर्थ और उत्पत्ति आज आप लोग भी जान लो बेटा। छठ शब्द संस्कृत भाषा के षष्ठी, छठ का मतलब छया, छय मतलब षष्ठी से बना है, जिसका अर्थ है छठा दिन। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि यह पर्व सूर्य उपासना की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है, यानी सबसे प्राचीन परंपरा जहां सूर्य पूजा की जाती थी। वैदिक काल में ही सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। बेटा यह आपके दिमाग में होना चाहिए कि वैदिक काल से ही सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। कहा गया है सूर्य नहीं होता तो यह पृथ्वी संचालित नहीं होती, और छठ पर्व उसी भावना की क्या है बेटा, अभिव्यक्ति है। फिर चलो आइए जानते हैं, अगली हेडिंग बनाना है छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं कि इसमें बेटा क्या क्या मान्यताएं हैं। तो छठ पूजा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब पांडवों का राज छिन गया तब द्रौपदी ने अपनी पति की समृद्धि और सुख शांति के लिए छठ माता की आराधना की। तो ये अपने दिमाग में बैठा लो कि एक पौराणिक कथा है कि जब पांडवों का राज छिन गया था तो द्रौपदी ने अपने पांचों पांडवों यानी पांचों पतियों के लिए छठी माई से प्रार्थना की कि हमारे पति सुख समृद्ध हो। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्यदेव की उपासना कर छठ पर्व मनाया था। इस प्रकार यह पर्व सत्य, तप, शुद्धता और आस्था का क्या है बेटा, प्रतीक है। दो कथाएं आपको याद करना है, एक माता सीता वाली याद कर लो और एक द्रौपदी वाली याद कर लो। याद हुआ? चलो पूजा का आयोजन एवं अनुष्ठान विधि। बेटा अगर त्योहार पे आ जाए ना तो ये तो आप देख रहे हो बेटा, पहला दिन नहाए खाए, जोड़े जोड़े सुपवा के, याद है? इस दिन भक्त पवित्र स्नान कर सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। सात्विक भोजन जैसे दाल है, कद्दू की सब्जी है, लौकी की सब्जी है। दूसरा दिन खरना, इस दिन पूरा उपवास रखा जाता है और संध्या के समय गुड़ चावल का प्रसाद क्या किया जाता है बेटा, बनाया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ,
सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, मतलब जल दिया जाता है। भक्तजन नदिया तालाब में खड़े होकर अस्ताचल यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं बेटा। चौथा दिन प्रातः अर्घ्य यानी रात में पूजा होती है, फिर सुबह पूजा होती है। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत का समापन किया जाता है। मतलब जब सूर्य उगता है तो देखो, सूर्य कहते नहीं है कि यार हर चीज का महत्व है। हमारे बिहारियों ने बता दिया कि हे सूर्य, तुम उगते हुए को सलाम नहीं, हम डूबते हुए को भी प्रणाम करते हैं। क्या गजब बेटा। इन 4 दिनों में व्रतधारी शुद्धता, संयम और भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। छठ पर्व की प्रमुख विशेषताएं। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, बल्कि प्रकृति और सूर्य की प्रत्यक्ष उपासना की जाती है। महिलाएं व्रत रखती हैं, परंतु परिवार और समाज के सभी लोग उनकी सहायता में जुटे रहते हैं। सफाई, सादगी, सामूहिकता, पारिवारिक एकता इस पर्व की क्या है बेटा? आत्मा है। इस पर्व की विशेषताएं हैं कि हमारी महिलाएं व्रत रखती हैं, पूरा घर व्यवस्था में जुटा रहता है। कोई गन्ना लाता है बेटा, इसमें बताओ कौन कौन बच्चा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर हम भी इकट्ठे होते हैं। कोई डलिया लेके जाता है, याद है, कोई गन्ना लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई फल लाता है, सब व्यवस्था करते हैं बेटा। कोई घाट सजाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बेटा। छठ पूजा समाज में समानता, सहयोग और एकता का संदेश देती है। इस दिन जाति पात, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहता। सभी लोग एक ही घाट पर साथ सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह पर्व भारतीय संस्कृति की उस दर्शन को जीवित रखता है जिसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बेटा, छठ पूजा एक ऐसा महत्व है जिसपे ऊंच नीच भेदभाव कोई नहीं देखता बेटा। बेटा इसमें क्या है, दो लोग एक दूसरे क्या है बेटा, पूरक है हर व्यक्ति। छठ पूजा में पर्यावरण और स्वच्छता का संदेश। छठ पूजा का एक गहरा पर्यावरणीय महत्व भी है। इस पर्व के दौरान लोग नदी, तालाब और घाटों की सफाई करते हैं। भाई पर्यावरण में क्या होता है, नदियों की सफाई, घाटों की सफाई, जिससे जल संरक्षण, स्वच्छता की भावना प्रबल होती है। मिट्टी के दीपक, बांस की टोकरी और प्राकृतिक प्रसाद इस त्योहार को पर्यावरण की हितैषी बनाते हैं। सच में यार कितने प्यारे प्यारे दीपक जलाकर नदी के घाट को सजाया जाता है बेटा। आधुनिक युग में छठ पर्व की प्रासंगिकता। आज के आंतरिक और प्रदूषित युग में छठ पूजा लोगों को प्राकृतिक जीवन शैली की लौटने की प्रेरणा देती है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि भक्ति का असली अर्थ बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता और निस्वार्थ भावना होती है बेटा। यह है बेटा इसका प्रसंग। उपसंहार, छठ पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह संयम, शुद्धता, श्रम और श्रद्धा का अद्वितीय संगम है। जहां पर हमारे धर्म ही नहीं बेटा, हर एक व्यक्ति संयम से उपवास रखता है, शुद्धता रखता है, श्रद्धा रखता है, विचार बदलते हैं उसके। यह हमें सिखाती है कि मनुष्य जब प्रकृति के साथ तालमेल रखता है तभी उसका जीवन संतुलित और सुखी रहता है। इसलिए छठ पूजा का संदेश है, प्रकृति की पूजा ही परम पूजा। बेटा हमारे बिहारवासी छठ पूजा जो मनाते हैं ना, इमोशन है यार। छठ पूजा इमोशन है बाबू। छठ पूजा पूजा ना है भैया। लोग दीपावली एक बार ना मनाएं, सेलिब्रेट करें, लेकिन छठ पूजा जान है रे हमारे। हे फगुनिया, छठ पूजा हमारी जान है हो, हमारी जान है हो। बच्चों छठ पूजा की कितनी पौराणिक कथाएं हैं आपको याद करना है। 2 पौराणिक कथाएं हैं। एक माता सीता जी ने प्रभु श्री राम के वनवास लौटने के बाद सूर्य भगवान को प्रसन्न किया, और दूसरा द्रौपदी के लिए बेटा छठ पूजा में क्या क्या होता है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, यही सब लिखना है बेटा। कितना आसान हो जाता है जब एक निबंध का वीडियो आता है आपके समझ ना बेटा। तो चलो बेटा अगले निबंध के साथ मिलता हूं। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक बार आप कमेंट करें। कम से कम इस वीडियो में छठ माई के लिए 500 कमेंट बनता है विद्यार्थियों। तो मैं लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल गाइस। थैंक यू।